माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गईं और वहां जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो शिव के अपमान को माता सती बर्दाश्त न कर पाई और उस यज्ञ में जल करके योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को छाती से लगाया और दौड़े। भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को काट दिया चक्र से, 52 टुकड़े किए तो 52 शक्तिपीठ बन गए। आज 52 शक्तिपीठ। तब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ करके उसे जीवित किया और उसका यज्ञ पूरा हुआ। वही माता सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ, विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर पार्वती जी के संग प्रेम से रहते हैं। माता सती का परित्याग क्यों कर दिया भोलेनाथ ने? क्योंकि इन्हें भगवान पर संदेह था। संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्रद्धा का विषय है मेरी मां, भगवान संदेह का नहीं है। ईश्वर पर संदेह करके क्या पाओगे? ईश्वर है कि नहीं है ये भी कोई संदेह है? अरे नहीं होता। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया है कि अपने से बन गए? बोलो, क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाते हैं? सोचिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें किसी ने बनाया है, बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता। तो ये संसार बना है तो कोई तो बनाने वाला होगा। बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता तो बिना बनाए ये जगत कैसे बनेगा? ये सवाल लोग करते हैं, भगवान कहाँ है ही नहीं। अरे पागल आदमी, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता। बोलो हाँ, बिना बनाए कुछ नहीं बनता। तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? जिसने इस जगत को बनाया उसी का नाम भगवान है। तुम्हारी आंखें किसने बनाई? क्या बिना बनाए आंखें बन गई? यदि बिना बनाए आंखें बन जाएं तो यहां क्यों नहीं बन रही हैं आंख? मां के पेट में ही क्यों बन रही है? बोलो हाँ, पेट के अंदर क्यों बन रही है? पेट के ऊपर बन जाए, रोज एक आंख निकले मां के पेट से। किडनी लीवर क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका मतलब है कोई है जो आपकी आंख बना रहा है, कान बना रहा है, बोलने की क्षमता है, सुनने की, चलने की, पांव बनाया। बोलो हाँ। और रोज बना रहा है। कल मैंने समझाया था ना, कल या परसों, कि रोज इतना बदलाव सूक्ष्म हो रहा है कि आप समझ नहीं पाते हम और आप। पर परिवर्तन, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम नित्य चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कोई बनाया है तब ये दुनिया बनी है। इसलिए बनाने वाले को प्रणाम करो, ईश्वर को। मुझे देखो तो मुझे ना देखो, मुझे बनाने वाले को देखो। मैं आपको देखूं तो मैं आपको ना देखूं, आपको बनाने वाले को देखूं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, वो भगवान कितना अच्छा है। तो मैं आपको क्यों देखूं, आपको बनाने वाले को क्यों ना देखूं? बोलो हाँ। इसलिए ये सवाल ही बेकार है, गलत सवाल है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं। भाई दिखते क्यों नहीं, ये सवाल क्या है? भाई ये बताओ, हवा है पर नहीं दिखती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। हवा है नहीं दिखती। दही में मक्खन है, बोलो हाँ। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं पड़ता, मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे दही में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होगा, भक्ति करोगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। प्रहलाद की भक्ति के आगे खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर प्रहलाद जैसी भक्ति तो चाहिए ना मेरी माँ। एक बात बताओ, आपके पास दही है, मछानी है, रस्सी है, आप ले गए और ऐसे 4 बार आपने किया, हो, इतने में निकल आएगा मक्खन? 4 बार आपने मछानी घुमाई, निकल आया?
अरे मेरी माँ, 4 बार के मछानी घुमाने से मक्खन नहीं निकलेगा, जितनी जरूरत है उतना मथना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो जितनी भक्ति की जरूरत है उतनी किए बिना भगवान कैसे प्रकट होंगे आपके आगे, कैसे समझ में आएंगे? आप उस प्रोसेस को पूरा तो कीजिए। प्रहलाद ने पूरा किया तो मिल गए, मीराबाई ने प्रोसेस पूरा किया, मिल गए, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता ने, सूरदास जी ने, रैदास ने, कबीर ने वो प्रोसेस पूरा किया, मिल गए। हम लोग प्रोसेस ही पूरा नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। ये कोई मूर्खता वाली बात हो गई। बिना मंथन किए जितनी जरूरत है उस मंथन की उतना तो करना पड़ेगा ना भाई। क्यों? बिल्कुल साइंटिफिक बात समझा रहा हूं मैं आपको, वैज्ञानिक बात है। जितनी जरूरत है उतना मंथन करो। बोलो हाँ। अब आपने रोटी बनाई और रोटी बनाई तवे में डाल दी तो तवे से तुरंत निकाल ली, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। कुछ देर तवा में रहेगी तब पकेगी, ये नहीं कि तवा में डालो निकाल लो। हर चीज को टाइम चाहिए। रोटी को भी पकने में उसकी टाइमिंग लगेगी, उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना लेगी। बोलो हाँ। और जब तक नहीं पकेगी रोटी तवे को पकड़ के रखती है। आप रोटी डालो निकाल लो, चिथ जाएगी वो, और पक जाएगी तो ऐसे करो तो हिलने लग जाएगी, छोड़ देगी तवे को। बोलो हाँ। कच्ची है ना तो पकड़ के रखती है तवे को, पक जाती है छोड़ देती है। आपने पकड़ के रखा है जगत को, पता लग रहा है कि आप कच्चे हैं। जब जगत छूट जाए समझ लेना कि भक्ति पक रही है। ये हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम, सिस्टमैटिक चलो। सब चीजों का सुख है, आनंद है, दर्शन है, सब कुछ है। इस क्या क्रॉस क्वेश्चन है कि जी भगवान तो होते ही नहीं, होते तो दिखते, ये सब बकवास बातें हैं। इनका कोई बात नहीं है, इनका कोई मोल नहीं इन बातों का, ये मूर्खतापूर्ण बात है। थोड़ा साइंस की दृष्टि से सोचा करो। विज्ञान के युग में हम सब रहते हैं, विज्ञान में भी हर चीज का एक सिस्टम है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा आपको। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 1 महीना स्कूल जाइए, बाकी जाइए मत। फिर अरे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर एग्जाम, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके 10वीं से आप 11वीं में जाओगे। बोलो हाँ। जो प्रोसेस है मतलब है, इसमें कोई समझौता है कि बच्चा 1 दिन स्कूल जाएगा और 10वीं का एग्जाम पास कर लेगा? है कोई मजाक? जब पढ़ाई मजाक नहीं है तो भक्ति कोई मजाक है क्या? भगवान को पाना कोई मजाक है क्या? IAS बनना मजाक है क्या? हमने मजाक कर दिया, बन गए, लो ये कोई मजाक? पढ़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, कार्य पूरा करना पड़ता है, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। फिर जब प्रोसेस पूरा करोगे नहीं। अब हमारी आर्मी है, आर्मी को कितना तपाया जाता है, दौड़ाते हैं धूप में, वो इतना बड़ा 50-25 किलो का सामान लेके दौड़ा रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। सारे आपको स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, जितना भी उनकी लीगल प्रोसेस है, इतनी छाती हो, इतनी हाइट हो, इतना। क्यों भाई साहब, होता कि नहीं पूरा चेकअप होता? ये दौड़ पूरी करो, ये चढ़ाई पूरी करो। ये पानी में डुबाते हैं हम लोग, पानी में 5-10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। सेना को 1-1 मिनट डुबाने का अभ्यास कराते हैं वो लोग, 2-2 मिनट डुबाने का अभ्यास कराते हैं। पानी में डूबना पड़ा तो डूबो, करो। अब आप अभ्यास छोड़ के आ जाएंगे तो सेना में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अभ्यास प्रोसेस पूरा करिए, तब आप कर्नल बनेंगे।